हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से कक्षा 8 विषय सामाजिक में आपका स्वागत है। तो हमारा पाठ चल रहा था बेटा, जो सामाजिक विज्ञान का जो पाठ था हमारा वो था जातिवाद के बारे में। पाठ था हमारा महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो कल हमने पढ़ा कि देश में भिन्न प्रकार की जो उस समय समाज में कुछ बुराइयां आ गई थी, जैसे सती प्रथा है दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, बाल विवाह है, या महिलाओं की स्थिति खराब होना। तो ऐसे में जो हमारे देश में कुछ समाज सुधारक हुए, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जैसे, जिन्होंने समाज सुधार में एक नई पहल जो है नई पहल का उन्होंने गठन किया या नई पहल की शुरुआत की। तो देखिए, परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसे यानी बहस वगैरह और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। जैसे पहली बार किताबें छपी, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं छप रही थी। उस समय बेटा जब छपाई का आविष्कार हुआ था, तो उस समय लोगों के पास ये चीज़ें छपकर आ रही थी, जैसे अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तकें। ये चीज़ें आम लोग भी इनको चीज़ों को पढ़ सकते थे। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती पड़ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी। कह रहा है ये जो आपके पत्र पत्रिकाएं हैं, किताब हैं, पुस्तकें हैं, तो इन पुस्तकों में जो लिखी बातों को जो सामान्य व्यक्ति भी इन लोग किताबों को पढ़ सकते थे। कौन सी किताबों बेटा? ये आपका पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं, किताबें, पुस्तकें, पर्चे और अखबार, इन चीज़ों को सामान्य लोग भी जो है पढ़ सकते थे। ठीक है, अब आगे कह रहा है ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती पड़ती थी, पांडुलिपियों से सस्ती पड़ती थी, बल्कि पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में थी। पिछली कक्षा 7 में आप पढ़ चुके, लिहाजा आम लोग उन चीज़ों को भी पढ़ सकते थे जिनमें बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचारों को व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच तक चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थीं और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। आगे कह रहा है, इस तरह की बहसें जो बहस होती थी अक्सर भारतीय समाज सुधारकों और सुधार संगठन की तरफ से ही होती थी। जो समाज सुधारक जो लोग थे, समाज में को सुधारना चाहते थे, या समाज में जो बुराइयां आ गई थी उन बुराइयों को दूर करना चाहते थे, तो ऐसे लोगों में चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, आपस में उनमें बहस होती थी कि किस प्रकार से समाज में बुराइयों को दूर भगाया जाए या उन बुराइयों को मिटाया जाए। तो ऐसे में हमारे राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म 1772 से और 1883 तक, इस तरह के एक समाज सुधारक थे। उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसके बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना बेटा जो है किसने की? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो आप इसको अंडरलाइन कर दो, ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों की को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे समाज में परिवर्तन लाना और अन्याय पूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। ये कह रहा है अक्सर राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को समाज सुधारक इसलिए कहा गया क्योंकि वे मानते थे समाज में जो अन्यायपूर्ण जो तरीके हैं, जैसे जाति के आधार पर भेदभाव करना या सती प्रथा या मृत्यु भोज जैसे बुराइयों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए, अर्थात उन लोगों को बताया जाए कि पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार। ये कह रहा है लोगों को इस प्रकार से यदि बताया जाए, प्रेरित किया जाए कि वो अपने पुराने व्यवहार को छोड़ें, पुराने परंपरा जो उनके जो ऐसे जो
सब मान्यताएं हैं जिनसे समाज में नुकसान होता है या समाज दूषित होता है, ऐसे विचारों को छोड़कर नए तरीके से जीवन को अपनाएं। राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। ये कह रहा है राजा राम मोहन राय थे जो थे पश्चिमी शिक्षा नहीं, जो यूरोपियन जो शिक्षा थी उसके सुधारक, पक्ष के सुधारक थे ये जो थे, और वे ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर। उनका मानना था कि महिलाओं को ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता मिलनी चाहिए, किसके मुकाबले? पुरुषों के मुकाबले। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। यानी कि उन्होंने लिखा है कि महिलाओं को जो है ज़्यादातर जो है घर का कार्य रखवाया जाता, यानी घर का कार्य करवाया जाता था, उन्हें बाहर निकलने नहीं दिए जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। ये कह रहे हैं अगर राजा राम मोहन राय का मानना था कि महिलाओं को ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए, ज़्यादा समानता का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का जो जीवन है वो घर से रसोई तक ही सीमित है। अब आगे देखिए, विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है, समाज में उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। यानी बेटा कल भी मैंने बताया सती प्रथा, यानी पहले यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती तो उस महिला को पति के साथ जो है जलना पड़ता था, जिंदा जलना पड़ता था, वो कहलाती सती प्रथा। तो ये जो प्रथा थी हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ी बुराई थी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। ये कहता है राजा राम मोहन राय कई भाषाओं की जानकारी थी, जैसे संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषाओं को अच्छा ज्ञान था। वे अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया, ये कह रहा है उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवा को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। जैसा कि अध्याय 7 में हमने पढ़ा, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे, क्योंकि उस समय 18वीं-19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में बहुत सी बुराइयां व्याप्त हो चुकी थी। यानी आडंबर बात जो है, दिखावा अधिक था और बुराइयां भी हो चुकी, जैसे सती प्रथा है, दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, बाल विवाह है, ठीक है, ऐसी बुराइयां समाज में व्याप्त हो चुकी थी। राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे। कौन सही मानते थे? अंग्रेज, क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में राजा राम मोहन राय और अंग्रेजों ने सती प्रथा पर क्या लगा दी बेटा? पाबंदी लगा दी, कानून बना दिया गया। तो अंडरलाइन कर सकते हो आप, सती प्रथा पर कानून कब बनाया गया? 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई, कानून बना दिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कानून था। राजा राम मोहन राय इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई, उसके बाद के सुधारकों ने भी यही रणनीति अपनाई। जब वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। ये कह रहा है जब भी कोई समाज सुधारक समाज में सुधार करने का प्रयास करता था तो सबसे पहले उस धर्म के ग्रंथों, श्लोकों से ऐसी चीज़ें ढूंढते थे जो उसकी सोच का समर्थन करते थे। जैसे भारतीय धर्म, जैसे गीता है या रामायण या महाभारत में स्त्रियों की जो है सम्मान किया जाता है। ये कहा गया है जहाँ पर स्त्रियों की पूजा की जाती है वहाँ पर देवी देवता निवास करते थे। उन्होंने ऐसी बातों को उठाया। इसके बाद वे दलील देते थे, यानी कहते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। अभी कुछ उदाहरण दे रहा है। अगर जो भारतीय रीति रिवाजों के कुंडों पर झूलने का प्रयास, इस लोकप्रिय, अब आप चित्र देख रहे होंगे, इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त जो हैं पारंपरिक अनुष्ठान के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। क्या करते थे?
वे अपनी खाल में कुंदा डालकर, यानी जो कुंदा होता था डालकर, ये भेद कर, खाल को भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। देखो कितना कठिन अभ्यास होता था बेटा, कितना कठिन कार्य करते थे। 19वीं शताब्दी तक पूर्व आदि में पहले जब यूरोपीय अफसर ने भारतीय रीति रिवाजों अनुष्ठान को बर्बर कहकर, यानी बर्बर होता है कसाई कहकर, उनकी आलोचना शुरू की, तो इस त्यौहार को खास तौर से आलोचना की गई। ये कह रहा है जो पहले जो भारतीय जो लोग थे, कई क्षेत्रों में जातियों में जो लोग हैं अपनी खाल में यानी कुंदा डालकर और लटकने का अभ्यास करते थे। तो देखिए भारत में पहले कितनी कठोर रीति रिवाज होते थे। आज के लिए पाठ बेटा इतना ही, बाकी का जो पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।